अस्सलामुअलैकुम चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। सो बच्चों, यहाँ पर देखिए SA1 रिवीजन की अब हम लोग 4th बीट में यहाँ पे हमें लिखना है 12 खड़ी। ओके, तो 12 खड़ी के हम लोग 12 खड़ी में से कुछ खड़ी हम लोग लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क की खड़ी टीचर आपको लिख के बताए, तो उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे च की खड़ी। ओके, ये देखिए यहाँ पे हमने क की खड़ी लिखा है। क, फिर क को आ की मात्रा, क को छोटी ई की मात्रा, फिर क को बड़ी ई की मात्रा, क को ओ की मात्रा, फिर यहाँ पे क को री की मात्रा, क को ए की मात्रा, क को आई की मात्रा, यहाँ देखिए क को ओ की मात्रा है और आउ की मात्रा। तो इस तरह से अब हम लिखेंगे यहाँ पे ज की खड़ी। ओके, चलिए ज, अब यहाँ हम ज को आ की मात्रा। ओके, फिर ज लिखेंगे हम ई की मात्रा के साथ। अब हम यहाँ पे ज को बड़ी ई की मात्रा के साथ लिखेंगे। फिर अब यहाँ पे ज को ओ की मात्रा, फिर ओ की मात्रा के बाद हम यहाँ पे री की मात्रा के साथ लिखेंगे। अब यहाँ पर हम ज के साथ ए की मात्रा लिखेंगे। अब यहाँ पर हम आई की मात्रा लिखेंगे और फिर अब हम यहाँ पे ओ की मात्रा लिखेंगे। इसी तरह आपको लिखना है यहाँ पे ओ के बाद आउ की मात्रा के साथ, फिर अम की मात्रा, फिर यहाँ हम आहा की मात्रा के साथ लिखेंगे। इस तरह आपको ये खड़ी लिखना है। अब हम कौन सी लिखेंगे? चलिए अब हम यहाँ पे ट की खड़ी लिखेंगे। अब टीचर जो रिवीजन में यहाँ पे आपको बता रहे हैं, आप लोग ये नहीं समझना कि यही एग्ज़ाम में आएगा। एग्ज़ाम में कोई भी आपको दूसरे लेटर्स भी आएंगे, जैसा कि यहाँ पे क है, ज है, ट है। ये हट के आपको न की भी आ सकती है एग्ज़ाम में, म की भी आ सकती, कोई भी खड़ी आई तो आप लोग लिखना। अब हम यहाँ पे ट की लिखेंगे। ओके, ट को आ की मात्रा, ट को छोटी ई की मात्रा, फिर ट को बड़ी ई की मात्रा, ट को ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, फिर यहाँ पर री की मात्रा। देन यहाँ हम लिखेंगे ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, फिर आउ की मात्रा, फिर अम की मात्रा, आहा की मात्रा। ये हो गई ट की खड़ी। अब हम कौन सी लिखेंगे? अब हम यहाँ पे म की लिखेंगे। ओके, चलिए अब म की खड़ी हम लिखेंगे यहाँ पे म को आ की मात्रा, देन म को छोटी ई की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा, ओ की मात्रा, री की मात्रा, फिर म को ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, आउ की मात्रा, अम की मात्रा, यहाँ पर हम लिखेंगे आहा की मात्रा। तो इस तरह से कोई भी अगर आपको एग्ज़ाम में आपको कोई भी दूसरे भी अगर खड़ी दिए तो आप लोग लिखने की कोशिश करना। ओके, जैसा कि यहाँ पे क है, ज की लिखे, हम ट की लिखे, म की लिखे। आप लोग ये नहीं समझना कि यही खड़ी एग्ज़ाम में आएंगी। कोई भी दूसरे भी आपको एग्ज़ाम में दूसरे भी अगर न की है, जैसा कि ब की है, ज्ञ की है, अगर दूसरे भी शब्द आपको दिए तो आप दूसरे भी अक्षर अगर आपको दिए तो आप वो भी खड़ी लिखना। ओके, समझ में आया ना आपको? तो ये हमारी SA1 की 4th बीट हम लोग कंप्लीट किए। प्रैक्टिस करिए और एग्ज़ाम में अच्छे से लिखिए। ओके, तो बच्चों अब हम यहाँ पे SA1 की 5th बीट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए SA1 की ये 5th बीट है। दिए गए चित्र के नाम लिखिए।
यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके नाम लिखना है। ओके, जैसा कि ये है ईक और ये ऊन है और ये ऐनक है, ये ओखली है। और आप लोग ये मत समझिए कि यही एग्ज़ाम में आएंगे, कौन से भी दूसरे चित्र भी आ सकते हैं, आपको उनके भी नाम लिखना है। अब रिवीजन में यहाँ पे टीचर आपको समझ में आने के लिए करा रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कौन सा चित्र देगा वो हम लोगों को नहीं पता है। तो कोई भी अगर दूसरा भी दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दूसरा जैसा कि आम है या फिर मोर है, तो ये इन चित्रों के भी नाम आपको लिखने आना चाहिए। अब सिर्फ यहाँ पे रिवीजन में जो करा रहे हैं उसी को प्रैक्टिस नहीं करना, आप लोग आपकी बुक में जो दूसरे चित्र हैं उनकी भी प्रैक्टिस करिए। ओके, अब देखिए ये है ईक, तो आपको यहाँ पे डैश में इसका नाम कंप्लीट लिखना है, ईक, इस तरह से। नेक्स्ट ये है, कौन सा चित्र है, ये ऊन है, तो आपको यहाँ पर ऊन लिखना है। अब लाइक ये है ऐनक, तो आपको यहाँ पर ऐनक पूरा कंप्लीट लिखना है। अब नेक्स्ट देखिए ये क्या है, यहाँ पे ओखली, तो आपको यहाँ पर ओखली डैश में लिखना है, इस तरह से। ये आपकी S7 रिवीजन की 5th बीट है। यही चित्र आएंगे बोल के आप नहीं सोचना, दूसरे कोई भी एग्ज़ाम में चित्र आ सकते, बस आपको उसका करेक्ट नेम लिखना है। ओके चिल्ड्रन, ये हमारी 5th बीट कंप्लीट हो गई S7 की। प्रैक्टिस करिए पूरी अच्छी तरह से, फर्स्ट बीट, सेकेंड बीट, थर्ड बीट, फोर्थ बीट, 5th बीट की पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।